यू एज्यूम एक ऐसी कंपनी जिसके पास खुद का ना तो कोई होटल है और ना ही कोई रूम, फिर भी पूरे होटल इंडस्ट्री के नाक में दम कर रखा है और अब तक 1.5 बिलियन से भी अधिक गेस्ट को सर्व कर चुके हैं और जिनके पास 7 मिलियन से भी अधिक होस्ट अलग अलग 191 देशों में फैले हुए हैं और इन्होंने पिछले साल 2023 में 2.82 लाख करोड़ का धंधा किया है। भाई साहब, कौन है ये कंपनी? इस कंपनी का नाम है एयरबीएनबी। ऐसी क्या खास बात है इस कंपनी एयरबीएनबी में जिससे पूरी होटल इंडस्ट्री डरी हुई है? तो आइए आज के इस वीडियो में हम समझते हैं एयरबीएनबी का बिजनेस मॉडल को। New York, that's Airbnb or Booking.com, regulates Airbnb rentals in New York. Happens Airbnb, Vrbo, remember we had them on? आपको जानकर हैरानी होगी कि इस एयरबीएनबी की शुरुआत एक छोटे से आइडिया से हुआ था। एयरबीएनबी कंपनी के इतिहास 2007 में सैन फ्रांसिस्को में शुरू हुआ, जब ब्रायन चेस्की और जो गेबियन रूममेट थे वे अपने किराए को लेकर काफी चिंतित थे जो पिछले महीने का बकाया था, क्योंकि उस समय उनके पास पैसे नहीं थे और रेंट को पे करने के तरीकों के बारे में वे दोनों सोचते रहते थे। और उसी दौरान वे सैन फ्रांसिस्को में ऑर्गेनाइज डिजाइन कॉन्फ्रेंस में पहुंचे और वहां उन्होंने ये देखा कि वहां की सभी होटलें बुकिंग हो चुकी थी और बहुत से लोगों को तो एक रात के लिए भी होटल नहीं मिल पाया था। और ये देखकर दोनों ने एक आइडिया निकाला अपने रूम रेंट को अरेंज करने के लिए। उन्होंने तुरंत कॉन्फ्रेंस के कुछ गेस्ट को अपने रूम में बुलाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने 3 एयर बेड जुगाड़े और साथ में गेस्ट के लिए फ्री ब्रेकफास्ट का फैसिलिटी भी रखा और इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने एयरबीएनबी नाम दिया, विच मीन्स एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट। और सक्सेसफुली वे दोनों को फर्स्ट 3 कस्टमर मिल भी जाते हैं $80 पर नाइट के हिसाब से। इस प्रकार एयरबीएनबी के लिए एक बीज बोया गया। बाद में जब गेस्ट चले गए तो जो और ब्रायन ने इस आइडिया पर आगे विचार किया और इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक वेबसाइट बनाने का फैसला किया। बट वे दोनों को तो वेबसाइट बनाना नहीं आता था, तो इसके लिए उन्होंने अपने एक और दोस्त नॉर्थन ब्लेचार्जिक को अपने साथ में लिया। फिर उन्होंने एक वेबसाइट बनाया airbedandbreakfast.com नाम से और जिसे 11 अगस्त 2008 में सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। बट इस बिजनेस को चलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। फिर उन लोगों ने 2008 में हो रहे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के कैंडिडेट बराक ओबामा एंड जॉन मैकेन के तस्वीरों को बॉक्सों में प्रिंट कराकर और उनमें अनाज भरकर बेचने लगे, जिनसे उन लोगों ने ऑलमोस्ट $30,000 कमाए। बट अब भी इतना पैसा काफी नहीं था उनके बिजनेस को रन करने के लिए। फिर तीनों ने फंड रेजिंग के लिए इन्वेस्टरों के पास जाने का फैसला किया, लेकिन उनके बिजनेस में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं थे इन्वेस्ट करने के लिए। अब वो लोग हार मानने लग गए थे बिकॉज उन्हें अपने बिजनेस को रन करने के लिए कहीं से भी फंडिंग नहीं मिल पा रही थी। फिर साल 2009 में उन लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ, कहा जाए तो ये उन लोगों का टर्निंग पॉइंट था। कंप्यूटर प्रोग्रामर पॉल ग्राहम ने तीनों दोस्तों को अपने स्टार्टअप इंक्यूबेटर वाई कॉम्बिनेटर के जनवरी विंटर ट्रेनिंग सीजन में इनवाइट किया और उन लोगों को कंपनी में 6% इक्विटी के बदले में ट्रेनिंग और $20,000 की फंडिंग की। और इस फंडिंग की सहायता से उन्होंने अपनी कंपनी को डूबते डूबते बचाया और आगे भी एयरबीएनबी को कई फंडिंग मिले। एयरबीएनबी ने आगे चलकर 20 से भी अधिक कंपनियों को एक्वायर किया। लेकिन दोस्तों, ये कंपनी ऐसा करती क्या है जिससे इतना सक्सेस इसे मिला? बेसिकली ये कंपनी 2 साइड मार्केट प्लेस बिजनेस मॉडल पर डिपेंड है, विच मीन्स ये कंपनी 2 पार्टियों को आपस में कनेक्ट करता है और बीच से अपना प्रॉफिट जनरेट करता है। जैसे एक होम या रूम रेंट देने वाले होस्ट को एक ट्रेवलर्स के साथ जोड़ता है और अब जो ट्रेवलर्स होटल का बिल एफोर्ड नहीं कर सकते या जिसे सस्ते में ट्रेवलिंग करना है, वो सीधा एयरबीएनबी के ऐप या साइट में जाकर के एकोमोडेशन बुक कर लेते हैं। अब बेसिकली यहाँ विन विन वाला सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, विच मीन्स इस बिजनेस मॉडल से तीनों को फायदा हो जाता है। जैसे घर वाले को अगर घर में खाली कमरे पड़े हैं या फ्लैट है या फिर पूरे घर को रेंट पर देना है तो उसे एयरबीएनबी पर लिस्ट करा के उसके लिए भी एक अच्छा खासा पैसिव इनकम का सोर्स बन जाता है। एंड ट्रेवलर्स को होटल के मुकाबले लो प्राइस पर एकोमोडेशन मिल जाता है। अब जो होटल एफोर्ड नहीं कर पाते वो सीधा एयरबीएनबी से रूम बुक कर लेते हैं और हर जगह तो होटल अवेलेबल होता नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में एयरबीएनबी ही ट्रेवलर्स को रूम दिलाने में काफी मदद करता है। अब इससे एयरबीएनबी कैसे इनकम जनरेट करता है, तो देखो, एयरबीएनबी अपने सर्विस के लिए होस्ट से बुकिंग के अराउंड 3 से 5% तक का कमीशन लेता है एंड साथ में गेस्ट से भी अराउंड 6 से 12% तक का कमीशन लेता है। और इसके अलावा ट्रिप इंश्योरेंस, क्लीनिंग फीस जैसी चीजों से भी कमाई हो जाती है। अब आते हैं इस वीडियो के मेन मोटिव पे। इस केस स्टडी से हम क्या सीख सकते हैं? पहला तो यह है कि तुम एक ऐसे बिजनेस करो जिससे आपके साथ साथ कस्टमर को भी फायदा हो। सेकेंड, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाओ जो 2 पार्टियों को आपस में जोड़े और ऑटोमेटिकली चलने के साथ साथ आपका जेब भी भरे, ठीक एयरबीएनबी, अमेज़न, फ्लिपकार्ट एंड यूट्यूब की तरह।
थर्ड, अपने कस्टमर को समझें। एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो अपने कस्टमर को समझें कि वे क्या चाहते हैं, उनकी नीड क्या है। एयरबीएनबी ने अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझकर एक ऐसा बिजनेस मॉडल क्रिएट करा जो उन्हें एक अनइक्यू और अफोर्डेबल आवास अनुभव प्रदान करता है। फोर्थ, स्ट्रॉन्ग मार्केट क्रिएट करो। एक बिजनेस मॉडल को एक ऐसे मार्केट में होना चाहिए जिसमें सफिशिएंट डिमांड हो। कुल मिलाकर एयरबीएनबी का बिजनेस मॉडल काफी सक्सेसफुल रहा है, ट्रेवलिंग की दुनिया में रेवोल्यूशन ला दिया है। लगातार बदलाव और इनोवेशन के साथ एयरबीएनबी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में राज करने को तैयार है। तो दोस्तों, कैसे लगा ये वीडियो? अपना ओपिनियन इस कमेंट बॉक्स पर शेयर करो। और हाँ, एक बिजनेस को मार्केटिंग के जरिए किस तरह से प्रमोट किया जाना चाहिए इस वीडियो पे स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। तो हम मिलते हैं वहीं पर। बाय बाय।